बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में ख़ास तौर पे, लेकिन आम तौर पे और जगहों के बारे में भी जहां इस्लामी सोसाइटी के शार बाहर तो नज़र आते हैं, लेकिन जब हुक्मरान सख्ती करते हैं तो सख्ती के खौफ से या सज़ा के खौफ से वो बुराई ख़त्म नहीं होती, लेकिन वो दर दीवार के पीछे चले जाती है। ये फिनोमेना आज आपको अफ़गानिस्तान में भी है, लेकिन उससे पहले ये चीज़ जो है ये सऊदी अरेबिया में भी देखी गई, जहाँ बहुत सख्ती थी और ये कहा जाता था कि कवानीन ख़वातीन के बारे में बड़े सख्त थे। लेकिन वहाँ पे भी ये था कि ख़वातीन के अगर ड्रेसेस और उनकी लाइफस्टाइल देखा जाए जो कि घरों में उनके था, तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता था। मैंने खुद एक दो बाहर एयरपोर्ट्स पे देखा कि ख़वातीन जब सऊदी अरेबिया से आती हैं तो वो बिल्कुल लिबास बड़े ज़बरदस्त पहने हुए, पूरा बदन ढांपा हुआ, लेकिन वहाँ पहुँच के जब अमेरिका के लिए फ़्लाइट लेनी है या जर्मनी के लिए फ़्लाइट लेनी है, तो फिर वहाँ से वो अपना सब कुछ उतार के, तो वो ब्लॉन्ड्स बन के अपने ड्रेसेस जो मॉडर्नाइज किस्म के यूरोपियन ड्रेस पहन के तो वो वहाँ से निकलती थी। ये चीज़ जब मैं 1986 में मैं ईरान गया, उस वक़्त वहाँ का इनकलाब ताज़ा था, बड़ा ज़ोर शोर था। तेहरान की सड़कों पे पासदारान इनकलाब जो थे वो अपने कतबे उठा के फिरते थे और उसमें शहदा की कसीदे और बहुत कुछ, वो सब उस वक़्त वो जो आयतुल्लाह हजरात थे उनका गलबा बहुत ही मजबूत था। लेकिन उसके बावजूद जब हमने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की तो पता चला कि अंदरूनी खाना वहाँ पे उसी तरह खानम को गोश के गाने सुने जाते हैं और लोगों के जो हालात हैं या कपड़े चीज़ें वो उनकी उसी तरह ही रहत सहत में कोई फ़र्क नहीं, जो शाह ईरान के ज़माने में था वही कुछ अब भी वहाँ पे है। अब ये ज़रा थोड़ी सी हैरानकुन चीज़ है कि सोसाइटी जब बदलती है तो बुराई को तो बहुत जल्दी पकड़ती है। जैसे आप किसी भी जगह पे देखें, हमारी इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ जो कुछ भी करना ज़रूरी समझते हैं मगरबी सोसाइटी को खुश करने के लिए, या मगरबी सोसाइटी का रंग पकड़ लेते हैं लोग, तो वो इतनी जल्दी पकड़ा जाता है कि वो सोसाइटी यूं लगता है कि ट्रांसफॉर्म हो गई है चंद दिनों में, कुछ अरसे में। ये हाल हुआ अफगानिस्तान का भी। अफगानिस्तान में आप देखिए कि 20 साल तकरीबन अमेरिकन रहे। शुरू के एक दो साल तो वहाँ पे थे जो मुश्किल, वहाँ पे अमरीकनों ने कोई ऐसी कोशिश नहीं की, लेकिन जंग थी तालिबान के साथ, उनके बहुत ज़्यादा लड़ाई और ज़माने में खून खराबा हुआ। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपने परपुर्जे खोले तो फिर उस सोसाइटी में उन्होंने मॉडर्नाइजेशन, जिसे हम ख़वातीन के हकूक़ के नाम पे रोज़ सुनते रहते हैं, फिर वो किस्सा शुरू हुआ। आप देखिए कि वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन, जो शायद पहले हो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम ये मुझे अंदाज़ा है कि 1996 जब तालिबान की हुकूमत आई और फिर 2001 में जब उनकी हुकूमत गई, तो उस पीरियड में जो 5 साल गुजरे उसमें कतन कोई इस तरह की चीज़ सुनने को नहीं मिली, क्योंकि तालिबान ने वहाँ पे इस्लामी सजाएं राइज की हुई थी, लोगों को कोड़े भी लगे और पथराव भी किया गया, लोगों की को संसार किया गया। ये वो चीज़ें थी जिन्होंने खौफ पैदा किया और वहाँ पे ख़वातीन बुरके के अलावा कहीं नज़र नहीं आती थी। बुरका पहना हुआ, बदन ढांपा हुआ और ख़वातीन आपको आती जाती नज़र आती थी। उसके अलावा जो खराबियाँ थी वो बाज़ ये भी थी कि तालीम वगैरह के ऊपर ख़वातीन के पाबंदी लग गई, स्कूल बंद कर दिए, वो ऐसी चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बासूरत ख़वातीन और मर्दों को अलहदा करना, इनको बापर्दा रखना, ये वो चीज़ें थी जो कि उस ज़माने में चल रही थी। लेकिन हुआ क्या कि अब अमेरिका भी बाहर निकल गया वहाँ से, और निकल के बाहर एक ही राग अलाप रहा है, ह्यूमन राइट्स, ख़वातीन के हकूक़, ह्यूमन राइट्स, ख़वातीन के हकूक़। वो ख़वातीन के हकूक़ उनकी नज़र में क्या है, ये मैं थोड़ा सा मैंने जायज़ा लिया। जो हमने पता किया वो ये है कि जब तालिबान की हुकूमत आई तो पहले तो कुछ लोग वहाँ से डर के भागे, कुछ ने अमेरिका और इधर उधर निकलने की कोशिश की, और अमरीकी उनको आहिस्ता आहिस्ता मजीद निकालने के चक्कर में है। तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें वो और लोगों को भी निकाल रहे हैं। ये वो फैमिलीज़ हैं जो समझती हैं
कि तालिबान के दौर में अब वो अपने आप को तालिबान की तालीमात या ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं ढाल सकेंगे और उनकी जानों को ख़तरा होगा। सो वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक तरह से उन्होंने बगावत कर दी हुई है तालिबान के रूल के ख़िलाफ़ या तालिबान की तालीमात के ख़िलाफ़। यहाँ पे जो लोग वहाँ रह गए, जो बाहर नहीं जा सकते, उनमें बाज़ लोग जो हैं वो अभी भी वही वही कुछ कर रहे हैं। कुछ तो घरों में चला गया मामला। जो ख़वातीन अपने घरों में मौजूद हैं लेकिन वहाँ पे वो उसी तरह के लिबास, उसी तरह की बेपर्दगी या जो भी आप कह लीजिए कि हर तरह की खिलाफात मौजूद हैं, और वो गई नहीं, ख़त्म नहीं हुई। सिर्फ ये है कि बाहर आने से वो डरते हैं कि तालिबान सज़ा न दे दें। वहाँ पे अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबिल में मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने देखा, सुना, पता चला कि वहाँ अब भी चंद एक ब्यूटी सैलून्स काम कर रहे हैं। तालिबान के दौरे हुकूमत में ये चीज़ बड़ी एक अजीब सी लगती है, क्योंकि तालिबान ख़वातीन के पर्दे के हक़ में हैं, बापर्दगी बापर्दा ख़वातीन को चाहते हैं, वो बुर्का इस्तेमाल करने का कहते हैं, और ख़ास तौर पे ये जो मेकअप और इस तरह की चीज़ें उनको तो वो हराम करार देते हैं। ये पुराना दौर होता और किसी खातून के नाखून बाहर नज़र आ जाते जिनके ऊपर नेल पॉलिश लगे होते तो वो उंगलियां काट दी जाती, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इनमें एक जगह जो वहाँ काबुल में मौजूद है, जिसको चेक किया गया और बाद जर्नलिस्ट ने जाके विजिट भी किया उसको, वो एक ब्यूटी सैलून है जो कि खातून मुहद्दसा जिसका नाम है, उसने वहाँ पे खोला हुआ है। और वो वहाँ अगर जाके देखें तो हर वक्त वहाँ पे 30-35 के करीब ख़वातीन, और वो काफ़ी बड़ा एक आप कह लीजिए कि अहाता या काफ़ी बड़ी जगह है जहाँ पे हर वक्त ये मेकअप का काम, लोगों को संवारने का, उनके हाथ पाँव वगैरह को जो मसाज और इस तरह की चीज़ें करते हैं। और ख़वातीन वहाँ पे बड़ी खुश गपशप लगाती हैं। पर्दे खिंचे हुए हैं, अंदर रोशनी, लेकिन बाहर से कोई अंदर झांक नहीं सकता। नतीजा ये कि आपको पता ही नहीं कि उस ब्यूटी सैलून में हो क्या रहा है। मुहद्दसा ने ये ब्यूटी सैलून खोला रखा, बावजूद इसके कि उसको धमकियां मिली। एक दफ़ा तो तालिबान का एक हजूम बाहर आया और उसने आके बाहर उसके ब्यूटी सैलून के बाहर गाली गलोच की, लान तान की इन लोगों के ऊपर, लेकिन वो फिजिकली अंदर नहीं आए, उन्होंने इनको मारा नहीं। जब से तालिबान ने कब्जा किया है काबुल के ऊपर 15 अगस्त से, उस वक्त से अक्सर ख़वातीन या अक्सर जो डरे हुए लोग थे, उनमें बाज़ ब्यूटी सैलून चलाने वाले भी, वो गायब हो गए, वो अब नज़र नहीं आते। मैंने जैसे कहा कि उनमें से बाज़ ने तो छुप के घरों के अंदर कामकाज शुरू कर दिया, क्योंकि बाज़ का शायद अरसा दराज से रोज़गार ही यही था, वो कर नहीं सकते थे कि किसी को छोड़े। लेकिन बाज़ गायब हो गए, खुदा जाने वो मुल्क से बाहर चले गए या कहाँ गए। लेकिन चंद एक, जिसमें एक ये मुहद्दसा का भी ब्यूटी सैलून है, ये वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनका भी ख़वातीन को पता है एड्रेसेस का, लेकिन आम आदमी को पता नहीं, और अंदर जाना हर किसी के बस की बात नहीं। जब ये कोई खातून आती है तो वो उस मुहद्दसा के ब्यूटी सैलून से पहले ही एक जगह पे अपने ट्रांसपोर्ट से उतर जाती है, और जो पहले इशारे और इश्तिहारात या कोई साइन बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे वो तो अब ख़त्म हो चुके, वहाँ नहीं हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे को गाइड करने का सिस्टम है, कोई ना कोई मौजूद होता है जो ख़वातीन को गाइड करके ले जाता है सैलून तक, और वहाँ पे जाके फिर जाते ही वो अपने जो फालतू कपड़े पहने हुए हैं, जो चेहरा छुपाया हुआ है, अपना हिजाब है, वो सब खोल दिया जाता है, और उसके बाद वो वहाँ पे अपनी मर्जी का मेकअप वगैरह करवाते हैं और जो भी उनकी वहाँ पे ज़रूरत हो। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि मुहद्दसा के दिन गिनती के हैं, ये मारी जाएगी, तालिबान किसी वक्त हो सकता है कि इसको कत्ल कर दें। तालिबान को इस ब्यूटी सैलून के ऊपर हमला करते हुए अब भी कोई चीज़ रोक तो नहीं रही, लेकिन ये वो मसला है जो कि हम आज देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको बार बार मॉनिटर कर रही है हर छोटी छोटी चीज़ पे, और ख़वातीन के हकूक़ के बारे में उनसे बहुत सारे मुतालबात किए गए हैं। तालिबान ये डरते हैं कि अगर, हमारा अंदाज़ा है कि तालिबान ये डरते हैं
कि अगर हमने इन ब्यूटी सलून पे हमला किया या इनको मारा या ये कि यहाँ पे ख़वातीन जो अंदर हैं उनको घसीटा कुछ किया, तो हो सकता है कि इंटरनेशनल एक स्कैंडल बन जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी पीछे लग जाए और फिर जो रिकग्निशन का मसला है वो रुक जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि आज अफगानिस्तान दिवालियापन, उसका दिवालिया होने के दहाने पे है और वो चाहेंगे कि उनको किसी न किसी तरह उनकी इकॉनमी को संभाला दिया जाए। और ये जो सूरत हाल है ये उनको मजबूरन कबूल करनी पड़ रही है। ये मेरा अंदाज़ा है कि उनको मजबूरन ये कबूल करना पड़ रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वक्त के साथ साथ तालिबान बाज़ चीज़ों से समझौता कर लें और ये वो सोचें कि आज की सोसाइटी और पुरानी सोसाइटी का बहुत ही फ़र्क आ चुका है। आज ख़वातीन काम भी कर रही हैं, पाकिस्तान में भी काम करती हैं और इन ख़वातीन में से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अपने घर के लिए वो रोज़गार का एक ज़रिया है। वो कमाई करती हैं तो घर में उनके खाना मिलता है, वरना वो शायद ना दे सकें। अब यहाँ पे ये सिस्टम, ये सूरत हाल जो छुप छुपा के चल रही है, अगर तालिबान वक्त के साथ साथ इसके साथ रिकनसाइल करेंगे तो फिर ये चीज़ें लाजमन बाहर आ जाएंगी और बाहर आके फिर इनको, इन्हीं लोगों को इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक तरह से उनका तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। आज अमेरिका कोशिश कर रहा है कि तालिबान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए और उनकी प्रेजेंस वहाँ पे अफ़गानिस्तान में हो, वो अफ़गानिस्तान में ख़ुद किसी न किसी शक्ल में मौजूद हों। तो अगर वो ये होगा तो लाजमी बात है कि ये छोटे मोटे वाक़यात भी वहाँ पे उनकी नज़र में आएंगे और तालिबान जो कि माली एतबार से बहुत ही बुरे हाल में है, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान, वो लाजमन कुछ न कुछ कंप्रोमाइज़ करेगा। आज अफ़गानिस्तान में ये हालत है कि वो जो बिजली उनके यहाँ थी वो ईरान से, ताजिकिस्तान से और उज़्बेकिस्तान से वो लेते हैं, लेकिन पिछले कितने अरसे से उनको पैसे अदा नहीं किए। अमेरिका के दौर में शायद कर रहे थे। नतीजा ये कि कई मिलियन डॉलर का एक कर्जा सा बन चुका है और कब तक वो इनको बिजली देते हैं ये भी सोचने की बात है। हो सकता है कि वो बिजली बंद कर दें सिर्फ इस वजह से कि तालिबान उनको आज पेमेंट करने के काबिल नहीं है। दुनिया ये देख रही है और यही वो चीज़ है जो आपको नज़र आती है। इस तरह के जो कंप्रोमाइज़ वो कर रहे हैं कि जो तालिबान मुल्ला उमर के वक्त में थे वो कुछ और थे, वो किसी के ताबे नहीं थे, उनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं थी, कोई रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं थी, ना ही उनको अफ़गानिस्तान की इकॉनमी की कोई परवाह थी। लिहाजा उन्होंने तो इस्लामी कवानीन का नफाज किया पूरी दिलजमी से और वो आज अक़वाम आलम उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं। लिहाजा ये तालिबान मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार होंगे और इससे जो आप तब्दीली देखेंगे वो इसी तरह की है कि ब्यूटी सलून्स वगैरह या ऐसी जगहें जहाँ पे ख़वातीन काम करती हैं या ख़वातीन अपने मेकअप वगैरह इस तरह की चीज़ें करती हैं, उन पे पाबंदियाँ कुछ इस किस्म की होंगी कि जहाँ वो छुप छुपा के करें, बाहर ज़ाहिर न करें और किसी किस्म का पर्दा भी कर लें। लिहाजा ये काम लगता यूँ है कि आइंदा चलता रहेगा। तालिबान के अफ़गानिस्तान में आज ख़वातीन पहले की निस्बत आज़ाद हैं और लगता ये है कि ये आज़ादी अब उनके लिए एक तरह से परमानेंट है। ख़वातीन जो जिस रवश पे, जिस काम पे अमेरिकी उनको लगा गए हैं, चला गए हैं, वो अब उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।